अभी सरकार को अपना मांगता हो बर्बाद हमारा आंदोलन भी इसी तरह से चलते रहेगा और आप तस्वीरों के माध्यम से हम पिछले 98 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन को जो है एक बार भी हमारे पास आने के लिए समय नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा पिछले 4 तारीख को हम मुख्यमंत्री से मिले थे और 1 महीने का टाइम दिया था। आज तो दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन आज हम तब तक नहीं उठेंगे। आज जिस तरह से जब सरकार बनाते हैं, जब इलेक्शन का समय आता है तो वोट मांगने के लिए घर घर तक आते हैं, दिव्यांगों को गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं। आज हम सरकार को यह कहना चाहते हैं, आज आप हमारे पास आइए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी एक तो अपने आप में दृष्टिहीन होना कितनी बड़ी बात होती है, और ऊपर से सभी के ताने सुनना, घर वालों के ताने सुनना, इधर उधर के लोगों के सभी के ताने सुनना, इस सब की जिम्मेदार जो है स्वयं सुक्खू सरकार है। सुक्खू सरकार ने जब सुक्खू सरकार आई थी सत्ता में तो उसमें अनाथ आश्रम में जाके उन्होंने सुखाश्रय योजना शुरू की थी। हमें भी थोड़ा सा लगा था कि शायद हमारे लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन 1.5 साल हो चुका है सुक्खू सरकार को बन के, लेकिन अभी तक हमारी पेंशन तक नहीं बढ़ाई। और जब मैं खुद सुक्खू साहब से मिला था तो उन्होंने कहा था कि आप तो दृष्टिहीन हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आप क्या करेंगे। हम सुक्खू जी को ये कहना चाहते हैं, जब दृष्टिहीन IAS बन सकता है, बैंक में जॉब कर सकता है, PO बन सकता है, तो दृष्टिहीन हिमाचल में अपने प्रदेश में जॉब क्यों नहीं कर सकता है। देखिए सरकार का जो रवैया है, पिछले 90 दिनों से आज हम 97 दिन हो गए, 97 दिन में एक बार भी CM साहब ने अपने किसी भी नुमाइंदे को हमारे पास हमारी सूद लेने तक के लिए नहीं भेजा। अभी दीपावली का त्यौहार आया, उसको भी हमने काले दिवस के रूप में बनाया था। उसके बाद विकलांग दिवस आया, उसको भी हमने काले दिवस के रूप में बनाया। अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, उस दौरान भी हमें उम्मीद थी शायद आज तो मुख्यमंत्री के उसमें थोड़ी सी इंसानियत जाग जाएगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा, उस दौरान भी कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया। आज हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है। जैसे वोट मांगने के लिए ये घर पे जाते हैं, आज इन्हें हमारे पास हमारे बीच आना होगा और हमें हमारे जितने भी अधिकार हैं वो देने होंगे। सुक्खू सरकार ने वादा किया था कि 1 महीने बाद आना, मैं तुम्हें पूरी रिपोर्ट दूंगा, कितना तुम्हारा बैकलॉग जितना भी जहाँ पे भी बचा है, मैं खुद इस चीज़ की जो है कार्रवाई करूंगा। लेकिन सुक्खू साहब ने आज तक ना तो कांटेक्ट किया, ना तो हमसे बातचीत की और ना अपना वादा पूरा किया है। ऐसी ही गली। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम लक्की है और मैं रोडू का रहने वाला हूँ। नाम बताएं, परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा ठाकुर है और मैं रामपुर बुशहर से हूँ।
अब आपको क्यों ये स्थिति आ गई कि आपको यहाँ प्रदर्शन पे बैठना पड़ा? सर हमारा बैकलॉग कोटा निकला था और सरकार ने भी निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने हमें बैकलॉग कोटा दिया नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे रोड पे उतरना पड़ा। कितने समय से आप ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या है सरकार की ओर से इस पर रवैया? सर हम ये 97 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है सर। आप मिले थे मुख्यमंत्री से क्या? हाँ जी सर, मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 1 महीने का मुझे वक्त दीजिए, मैं पूरे डिपार्टमेंट से आपकी पोस्टें जो बैकलॉग बचा है वो निकाल के मैं आपके साथ फिर मीटिंग करूंगा, तब मैं आपको खुद स्वयं से बुला दूंगा सर। कितना वक्त हो गया उस बात? सर अभी 1 महीना 4 दिसंबर को ये बात हुई थी, लेकिन 4 दिसंबर के बाद सरकार ने हमें ना तो बुलाया ना हमारे साथ मीटिंग की। पूरा इतना लंबा समय हो गया लेकिन आपकी सुध नहीं ली जा रही? बिल्कुल सर, हम सरकार ना तो शासन प्रशासन हमारे पास आए और ना तो कोई नुमाइंदा आया। हमारा रेंट शेटर कालीबाड़ी में वहाँ पे है और वहाँ पे हमारे भाई बंधु 97 दिन से शिफ्ट वाइज बैठ रहे हैं सर। देवंत कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है सरकार से? सर हमारी रोजगार की मांग है, जो हमारे बैकलॉग की बनती है पोस्टें, बल्कि पीछे सीएम से मिले थे, सीएम साहब से, उन्होंने हमारे को अभी 4 तारीख का टाइम दिया था, तो उसमें भी हमसे मीटिंग नहीं की। और उसके बाद जो है 26 जनवरी को सीएम साहब वगैरह जो भी अधिकारी है, इनके पास रिज पर आने का टाइम है, लेकिन रिज से कम 100 मीटर की दूरी पर जो हम रेंज शेटर में बैठे हैं, वहाँ पर आने की इनको जो है नहीं सूझी और टाइम भी नहीं है इनके पास। तो आज यहाँ चक्का जाम करके आप बैठ? हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे को लिखित में नहीं होता कि भैया आपको मीटिंग जो है हम देंगे, और वो भी हम लिखित में देंगे। तो मांग अभी तक आप नहीं, अभी तक तो कोई। क्या आश्वासन दिया गया सरकार को? हमें सीएम साहब ने ये कहा था कि हम जो है आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन सीएम साहब को ने ये कहना, एक सीएम साहब ने इंटरव्यू दिया था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद कैसे होता? जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभू राम है, ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी, आज ये रैली कहाँ तक जा रही है? ये सचिवालय तक जाएगी। क्या मांगे है जिसको लेकर आज रैली निकाली मांग जाए? हमारी पुरानी है। एक तो जो है सरकार हमारा बैकलॉग बहुत समय से दबाए हुए है, जो क्लास 1 से क्लास 4 तक का है, लेकिन वर्तमान में सरकार सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग हमारा छुपा रही है क्लास 4 का। कोई भी विभाग क्लास 4 की वैकेंसीज आउट नहीं कर रहा है, और उसी को लेकर के सबसे बड़ा रोष भी है कि क्लास 3 की वैकेंसी तो फिर भी इक्का दुक्का कहीं निकल जाती है, लेकिन क्लास 4 का तो पिछले मतलब ये कह लीजिए कि 10-12 साल से बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो सरकार से आपकी बातचीत हुई नहीं? सरकार से 4 दिसंबर को बात हुई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 1 महीना आप वेट कीजिए, हम आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था इस संदर्भ में करके देंगे। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद अब दूसरा महीना भी बीतने को जा रहा है, तो सरकार के द्वारा कोई हमें ना आश्वासन दिया गया, ना कोई इस प्रकार की मीटिंग ही कॉल की गई है। अगर सरकार आपकी ये मांग पूरी नहीं करती तो आगे की रणनीति आगे की रणनीति फिर हमारा एक तो फिर प्रदर्शन उग्र कर दिया जाएगा, दूसरा फिर अमर अनशन या क्रमिक अनशन के साथ साथ अमर अनशन भी हो सकता है।